दोनों दर्पण मेरे हाथ में है जी। उत्तर दो चीजें स्पष्ट हो गई जी। गोलीय दर्पणों का एक वक्रता केंद्र होता है जो कहाँ पड़ता है, जिस गोले से होता है उसका केंद्र। दूसरी चीज ध्रुव दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है वो दर्पण का। अब तीसरी चीज क्या चीज, वक्रता त्रिज्या। अब वक्रता त्रिज्या में भी दो ही शब्द आ गए, एक तो वक्रता दूसरी त्रिज्या। तो वक्रता तो पहले से पता है, जो घुमाव होता है दर्पण का, यानी वो जिस गोले से काटा जाता है उसका जो भी घुमाव होगा वो वक्रता हो गई। त्रिज्या क्या होती है बस इतना समझा दो पहले में, त्रिज्या किसे कहेंगे, हमें त्रिज्या समझाओ पहले, वक्रता नहीं पहले समझा दो। किसी चीज की त्रिज्या का क्या मतलब होता है, हम कहते हैं त्रिज्या बताओ। अब त्रिज्या किसकी हो सकती है बेटा, किसी, देखो बात समझ लेना, एक आलू ले आओ, जाओ एक आलू ले आओ, गोल लाना बिल्कुल, छुरी अगर नहीं है तो छुरी उठा लाना, जा जल्दी जा जल्दी। बात तब तक मैं समझा रहा हूं। दो चीजें आपको पता है कि एक कोई चीज वृत्त हो सकती है और कोई चीज गोल हो सकती है। दो तरीके का है, गोल और त्रिज्या वृत्त की भी होती है और त्रिज्या तो पता ही है, नहीं पता है, नहीं पता, बड़े शांत से बोल रहे हो। त्रिज्या बता रहा हूं कि त्रिज्या किसी वृत्त की भी निकाली जा सकती है और त्रिज्या किसी गोले के भी निकाली जा सकती है। तो क्या मतलब होता है, त्रिज्या किसे कहते हैं, मतलब क्या है त्रिज्या का, भाई पूछ रहे त्रिज्या क्या, वृत्त की त्रिज्या का क्या मतलब है, गोले की त्रिज्या का क्या मतलब है। तो गोल तो नहीं है आलू, फिलहाल गोल मान लो, ठीक, फिलहाल इसको गोल मान लो, गोल लाए, बिल्कुल गोल लाते, ये गोल है और ये हमारे पास वृत्त है। मैं तो इसकी त्रिज्या और इसकी त्रिज्या कैसे निकालोगे, बताओ कैसे त्रिज्या निकालोगे। हाँ बेटा, जी पहले इसको नाप लेंगे, इसकी आधा कभी। इन्होंने क्या कहा तुम भी बताओ, यहाँ ये कह रहे इसको पहले नाप लेंगे, क्या नापना है इसको कि ये कितना गोल है, ऐसे है ना, हाँ इसकी लंबाई, कैसी लंबाई, नहीं बताओ हमें, ऐसे पहले बताओ पहले क्या क्या नापेंगे, ऐसे वैसे घुमा के नाप डाले जाए नहीं, हाँ इसकी यहाँ तक दूरी। अच्छा, मध्य की दूरी, वेरी गुड, वृत्त के मध्य की दूरी ये बता रहे कि ऐसे नाप लो, ऐसे यहाँ रखा और ऐसे नाप लिया, कितना आया बेटा, 4 नहीं है, 4 से कम है, 3.8 है जी, वाली लाइन पे आ रहा है, देखो ये रखा, ये आया, ये 3.8 इंच आई, क्या ये दूरी आई, तो यही त्रिज्या होगी, हाँ इसकी आधी, तो फिर ये क्या आया, वेरी गुड, ये क्या आया, ये तो व्यास आया, यानी कि यहां से यहां तक जब ने रखा 3.8 इंच, ये क्या आया, व्यास। इसका आधा कर देंगे क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, त्रिज्या किसकी, वृत्त की, किसकी, ऐसे इस आलू की निकालें, तो आलू को क्या करें हम, ऐसे भाई गोला है तो इसको ऐसे काट सकते हैं, उसमें कौन सी बात है, काट दिया, तो गोले की हमें त्रिज्या निकालनी, क्या करें, पहले पूरे गोले को इधर से इधर नाप लें, इधर से इधर नाप ले, देखो नाप लिया बेटा, देखो नाप लिया, अब जितना आया हो, कितना आया, लगभग 1.5 आया, यानी 1.5 इंच आया, कितना आया, और उसका आधा कर दो, 1.5 इंच का आधा करो, कितना आएगा, 1.5 इंच का आधा करो, कितना आएगा, 75.75 पॉइंट, तो वो क्या हो जाएगी इसकी, व्यास, नहीं ये तो व्यास कितना होगा पूरा, त्रिज्या कितनी होगी, तो आधा कितना आया, 0.75। तो हमें क्या करना है, बैठ जाओ, हमें भी यही काम करना है कि दर्पण जिस गोले से बना है, दर्पण जिस गोले से बना है, उसके व्यास का आधा, बात समझना, मैं अभी वैसे बता रहा हूँ गणित के हिसाब से, अभी विज्ञान के हिसाब से नहीं बता रहा हूँ क्या होता है, अभी केवल इतना बता रहा हूँ कि दर्पण जिस गोले से बना है उसको नाप लो, उसको नाप लो, नाप लिया, ये देखो 8.5 आ रहा है, ये देखो ये 8.5 और 8.5 का आधा, 8.5 का आधा, 8 का आधा 4 और 5 का आधा 2.5, तो 8.25, 4.25 आ गया, तो वो क्या हो जाएगी, वो तो दूरी हो गई। लेकिन अब समझना क्या, वक्रता त्रिज्या, तो ये अगर गोला पूरा कर दिया जाए, समझो
मैं इसलिए समझा रहा हूँ कि गणित के हिसाब से भी समझ में आ जाए और विज्ञान के हिसाब से भी समझ में हो जाए। तो हमने ये एक दर्पण बनाया बेटा, कौन सा बना? अवतल बना। इसका वक्रता केंद्र कहाँ था? ये तो था जी। अब अगर यहाँ से यहाँ तक हम पूरी दूरी नापे पूरी, तो कितनी आई थी? 8.5 सेंटीमीटर, यानी 8 इंच 5 सेंटीमीटर। 8.5 इंच बोलेंगे बेटा, ठीक है? क्या बोलेंगे? इंच आई। तो ये यहाँ से यहाँ तक आई। अब त्रिज्या कितनी होती है? इसका आधा। तो आधा कर दो। अब इतनी गायब कर दी, तो अब ये कहां से हो गई? यहाँ से। अब इसे क्या कहते हैं? पहले ही पता है इसे क्या कहते हैं? ये क्या होता है? ये वक्रता केंद्र होता है। बात समझना, ये क्या होता है? अब कहां तक नापेंगे? यहाँ तक। अब इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ध्रुव। इसे क्या कहते हैं? यानी P कहते हैं। इसे कहते हैं सी। सी लिखा बेटा कॉपी में? हाँ। वक्रता केंद्र देखो, भोपाल में हमने वो बताया नहीं था, भोपाल बता देंगे। वक्रता केंद्र को C से लिखते हैं, ध्रुव को P से। बस अभी खाली शब्द बता रहे थे। तो ये हो गया हमारा वक्रता केंद्र, और ये हो गया ध्रुव। अब बीच की दूरी, इसे क्या कहेंगे? अब की त्रिज्या वक्रता की घुमाओगी, तो इसे क्या कहेंगे? वक्रता। वक्रता। अब बेटा बस समझा, इसे R से लिखते हैं, कैपिटल R, स्मॉल R। बड़ा R बनेगा? ठीक, बड़ा R। रेडियस R माने रेडियस, त्रिज्या। तो अब समझो बात कि आप कुछ मत नापो, बस खाली इतना कह दो कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। बस कुछ कहना ही नहीं आपको भाई, यहीं से यहीं तक की तो दूरी है ये। अब ये आपको पहले ही पता है, इसे क्या कहते हैं? वक्रता। अब इसे क्या कहते हैं? और बीच की दूरी तो है, उसे क्या कहेंगे? तो पूछे वक्रता त्रिज्या क्या होती? कह दो दर्पण के ध्रुव से केंद्र के बीच की दूरी को। किसकी? दर्पण की। तो कहो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। अब इसकी कितनी आएगी? इसकी बताओ, इसकी कितनी है? मान लो इसकी कितनी है? इसकी कितनी है? इसका जो केंद्र अभी मैंने निकाला था कि यहाँ केंद्र होगा। अब ये ध्रुव, इनके बीच की दूरी नाप लेनी है। इनके बीच की दूरी हमें नाप लेनी है। भाई क्या हो जाएगी? भाई क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या हो जाएगी। वो सब नप जाता है, सब आता है। वो बात काम है, बाद में करेंगे। तो खाली समझना है कि वक्रता त्रिज्या का मतलब है कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के मध्य की जो दूरी है, जो बीच की दूरी है, उसे हम वक्रता त्रिज्या। इतना क्लियर हुआ?